नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। खेल की दुनिया की बात अगर करें तो अकेला देश हिंदुस्तान ही होगा जहां खेल और खिलाड़ियों को लेकर के भी सियासत चरम पर होती है। आपने ओलंपिक खेलों में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह से विनेश फोगाट इतिहास रचते रचते उससे चूक गई। तकनीकी खामियां विनेश फोगाट के साथ भी थी, लेकिन तब भी हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की हुकूमत ने, कुश्ती फेडरेशन ने, ओलंपिक संघ ने विनेश फोगाट का साथ नहीं दिया। आज इस हिंदुस्तान में जिसका बेहद लोकप्रिय खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं क्रिकेट है, उस क्रिकेट ने तमाम दुनिया की ट्रॉफी अपने कब्जे में की है और उसका एक कप्तान जिसने अपनी टीम को बनाया और शिखर तक पहुंचाया, टीम के हर खिलाड़ी का चहेता कप्तान, जिसे हर खिलाड़ी अपनी पलकों पर बिठा करके रखता है। अदब में सबके सिर झुक जाते हैं, लेकिन वो कप्तान जो हमेशा अपने साथियों के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आता है, उनके दुख सुख का साक्षी बनता है। जाने कितने रिकॉर्ड बनाए होंगे उस कप्तान खिलाड़ी ने। वो और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। भारतीय क्रिकेट जब से शुरू हुआ तब से राजनीति इस पर भारी है। शुरुआत के दिनों की बात करें तो राजे रजवाड़ों की चलती थी, जब बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास विदेशी दौरे के लिए एयर टिकट का पैसा भी नहीं हुआ करता था और राजे रजवाड़े ही अपने पैसे से टीम को विदेशी दौरों पर ले जाया करते थे। चाहे वो महाराजा विजयनगरम हो या और कोई, तब भी कप्तान जो टिकट कटा करके ले जाता था वही हुआ करता था। उसे बल्ला ठीक से पकड़ना आए या ना आए, वो मैदान में दौड़ सके या ना दौड़ सके, लेकिन कप्तान तो वही होगा क्योंकि उसने पैसा खर्च किया है। समय के साथ ये चीजें बदली तो जरूर, लेकिन सियासत का रंग इतना गाढ़ा चढ़ चुका था कि वो इस 2024 में भी फीका नहीं पड़ पाया। दुनिया का शायद कोई एक देश ऐसा नहीं होगा जिसके कप्तान को ही टीम में जगह बनाने की मोहलत नहीं मिली। उसे टीम से बाहर होना पड़ा, एकादश में जगह नहीं मिल पाई। ये इतिहास का ऐसा दिन है जिसे रोहित शर्मा तो
बहुत जल्द भूल जाना चाहेंगे। 2025 की शुरुआत उनके लिए जिस ढंग से हुई है, वो साल का पहला हफ्ता, तीसरा ही दिन गहरी टीस दे गया होगा उनको। एक टीस उनके मन में थी जब वो 50 ओवरों का एक दिवसीय मैच, एक दिवसीय वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे, जिसमें कि इंडिया चैंपियन हुई थी। लेकिन उसका हिसाब बराबर करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया और टीम को अपराजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचाया। ये दीगर बात है कि फाइनल में वो खिताब के हकदार नहीं हो सके और कंगारुओं ने विश्व कप का खिताब जीत लिया। लेकिन आज जिस ढंग से रोहित शर्मा को टीम से बाहर किया गया या उन्हें खुद टीम से बाहर होने के लिए मजबूर किया गया, ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक काला दिन है। ठीक बात है कि रोहित अपनी सरजमी पर भी न्यूजीलैंड से 3-0 से हार गए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पिछला टेस्ट मेलबोर्न का वो हार गए, जीतते जीतते हार गए। एक स्थिति बनी थी कि उसमें वो जीत सकते थे, लेकिन हार गए। क्या अकेले रोहित शर्मा ने मैच को हरा दिया? आज की तारीख में बिना रोहित शर्मा के जो टीम उतरी, उसके दिग्गज बल्लेबाज क्या कर लिए? इस टीम का सर्वाधिक स्कोर व्यक्तिगत 40 रन, जो कि ऋषभ पंत ने बनाया। 20 रन, 22 रन कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बनाया। और उन्हें, रोहित शर्मा को जिनकी लिए जगह खाली करनी पड़ी, वो भी 20-22 रन से ज्यादा बढ़ नहीं सके। हर बल्लेबाज के जीवन में एक बैड पैच आता है। विराट कोहली के साथ लंबे अरसे से यह बैड पैच चला आ रहा है। कप्तान रहते हुए जब भी किसी ने विराट कोहली का नाम लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल दागे, तो रोहित शर्मा ने आगे बढ़ करके अपने साथी का, अपने कलीग का मजबूती से बचाव किया। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की लड़ाई भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दिनों से है। और जब एक सियासी व्यक्ति टीम का कोच बन जाता है, जिसके साथ पूरी टीम अपना सामंजस्य ठीक से बैठा नहीं पाती है, लगातार टीम हारती चली जा रही है या हार के कगार पर पहुंच जा रही है, उस कोच को अपना दायित्व न पूरा करने के लिए दंड नहीं दिया जाता, कप्तान को दंड दिया जाता है। रोहित शर्मा ने क्या कुछ नहीं किया टीम के लिए, अपने कलीग्स के लिए, देश के लिए। और आज की तारीख में भी वो शख्स टीम प्रबंधन के दबाव में ही सही,
उनकी सलाह पर ही सही उसने अगर खुद को टीम से बाहर कर दिया तो यहां रोहित शर्मा का कद और ऊंचा हो गया। वो देश के लिए खुद को उसने कुर्बान कर दिया। कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला है। हर कोई भी मैच जीतना सिर्फ एक खिलाड़ी के बल पर, एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज के बल पर, या सिर्फ और कप्तान के बल पर मुनासिब कभी नहीं होता है। टीम जब भी चैंपियन होती है, टीम जब भी जीतती है, तो उसमें टीम गेम में एफर्ट पूरी टीम का होता है। किसी एक इंडिविजुअल के सहारे आप इंटरनेशनल लेवल पर, क्या क्लब लेवल पर भी आप कोई मुकाबला जीत नहीं सकते हैं। आप सबको याद हो न हो, इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रियरली का उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो भी एक बल्लेबाज थे, लेकिन लगातार उनसे रन नहीं बन रहे थे। बावजूद इसके ब्रिटिश क्रिकेट ने बतौर कप्तान उनको टीम में बनाए रखा। कभी उनके ऊपर कोई, उनकी कप्तानी पर कोई संशय नहीं आया। आज हमारा कोच, बड़बोला कोच, सियासत से आया हुआ कोच, राजनीति की जमीन से आया हुआ कोच, उसने इस क्रिकेट टीम इंडिया में एक अजीब सा माहौल बना दिया। इस नकारात्मक माहौल के बीच में आप जीत की उम्मीद कर सकते हैं क्या? वो एकादश में चाहे जो भी खेल रहा हो, जिसकी जगह खेल रहा हो, लेकिन क्या उसकी मनःस्थिति विकेट पर पहुंच करके भी वही रहेगी जो कल तक होती थी? नहीं, मैं नहीं मानता कि इस तरह का माहौल जो पैदा हुआ है विदेशी दौरे पर, क्रूशियल मैच में आपने कप्तान को बाहर कर दिया। आपने कप्तानी उसे सौंपी ही क्यों? जब न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने देश में वो 3-0 से हार गए थे, उनकी उम्र हो चुकी है, तो आपको उन्हें वहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया भेजना ही नहीं चाहिए था। कप्तान को बाहर कर दिया। ये जो शुरुआत गौतम गंभीर ने की है, ये बहुत ही खतरनाक शुरुआत उन्होंने की है भारतीय क्रिकेट के लिए, सीनियर्स खिलाड़ी के लिए। ये गौतम गंभीर ही थे जिनके चलते बीच श्रृंखला में दुनिया के जाने माने ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अपना बल्ला खूंटी पर टांगना पड़ गया। उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। आप टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को कप्तान रहते हुए एकादश में शामिल नहीं करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अगले महीने से शुरू होने वाली है, उसके भी घोषित कप्तान रोहित शर्मा हैं।
क्या उस टूर्नामेंट में भी बीच में उनको बैठाया जाएगा? पूरी की पूरी टीम नहीं चल पा रही है। 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक आपने बल्लेबाजी को मजबूत बनाया है, लेकिन उसके बीच में एक आध मैच में, एक मैच में रोहित कोहली ने शतक मारा, एक मैच में यशस्वी जायसवाल ने शतक मारा। पंत अभी तक अर्धशतक के करीब जरूर पहुंचे हैं, मगर उनसे लंबी पारी आनी शेष है। कब आएगी? एक पारी बची है बस इस पूरी श्रृंखला में। शुभमन गिल मौका दूसरी बार ही मिला है, लेकिन वो भी कोई लंबी पारी नहीं खेल पाए। एक शतकीय पारी नवोदित स्टार बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने लगाया है। आपके पास ऐसे गेंदबाज भी नहीं है जो कि टीम को एक मैच में की 2 पारियों में ऑल आउट कर सके। कप्तान जसप्रीत बुमराह को छोड़ करके आपका बॉलिंग अटैक भी उस ढंग से नहीं है। आप विपक्षी टीम के नीचे पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इतनी अच्छी तैयारी की है कि विकेट केवल टीम संयोजन ही नहीं, विकेट तक उसने अपने मुताबिक, मन मुताबिक बनाया है, अपने अटैक के मुताबिक बनाया है। निसंदेह पैट कमिंस की कप्तानी लाजवाब है, लेकिन उसके मुकाबल रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई दाग नहीं है। हम नहीं कहते कि जसप्रीत बुमराह एक अच्छे कप्तान नहीं है, बेहद वो एक शालीन शानदार क्रिकेटर और कप्तान भी हैं। आगे आने वाले दिनों में टीम इंडिया की कमान उनके हाथों में होगी, लेकिन आज जिस तरह से रोहित शर्मा को बेइज्जत किया गया है, उसे क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमी कभी भुला नहीं पाएंगे। आप दौरे से लौटिए तो बचा करके कोच साहब को पतली गली से निकलना पड़ेगा। ये सियासत नहीं है, मौजूदा सियासत नहीं है, जहां आप कुछ भी उठा पटक कर लेंगे और सातों खून माफ हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। ये बेहद शर्मनाक घटना है टीम इंडिया प्रबंधन की तरफ से। इसकी जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतना कम है। ये दीगर बात है कि खेल के मैदान में जो फर्श से अर्श तक पहुंचता है, अर्श पर पहुंच करके लंबे समय तक वहां बना रहता है, उसके जीवन में भी एक दौर आता है जब वो रनों के लिए जूझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इस तरह से बेइज्जत करके बाहर कर दिया जाए। एक कोच के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में
असफलता हासिल होने पर आप कप्तान को बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि कप्तान टीम की रीढ़ होता है। आपके पास वो नहीं है। इतिहास बताएगा गौतम गंभीर जैसा कोच जो सियासी गुणागणित के चलते वहां तक पहुंचा हो, उसका हश्र भी देखने को मिलेगा बहुत जल्द। नमस्कार।